के कुछ है। हाँ तो सर उसमें तो 6 आप बताए थे, ऐसे ला सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जो नंबर्स बन सकते हैं और डिवाइड बाई जो जितना नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो सर टोटल हम्म नंबर ऑफ नंबर्स तो इस केस में सर तो 24 थोड़ी ना बनेगा, क्योंकि जीरो नहीं से तो नहीं, नहीं मैंने होगा। मैंने देखो, मैंने फिर तुम गलती कर रहे हो, मैंने वहां पे वो फॉर्मूला लगाया ही नहीं। देखो, अगर अच्छा। मान लो पहला प्लेस में 1 है, ठीक है, हाँ हाँ। और मान लो 0 2 3 है, तो अब देखो मैंने प्रैक्टिकली एक्चुअली उसको देखा कि कितना परम्यूटेशंस होगा। जैसे ये होगा एक, टू अच्छा। जीरो थ्री होगा, टू हम्म थ्री जीरो होगा, थ्री हम्म टू जीरो, थ्री हम्म जीरो टू देखो ऐसे करके सारा नंबर्स मैंने अगर कंसिडर किया मैनुअली, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये हाँ 6 नंबर बना। हाँ यस। तो ये वाला पार्ट में ध्यान से देखो, थाउजेंथ प्लेस में देखो, 0 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा थ्री है। 2 बार आ रहा लेकिन देखो यहाँ पे ये वाला प्लेस में 1 है। तुम्हारा 6 बार आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है। तो इसका अगर सारे का सम हम लिखेंगे तो 1 इंटू, इनफैक्ट 6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखो बाकी सब में 2 बार ही आ रहा है, तो इसलिए हम्म 2 टाइम्स ऑफ 0 + 2 + 3 इंटू 1 + 10 + 10 देखो ऐसा सम होगा। हाँ। तो सर इसमें तो जैसे कोई बड़ा नंबर रहेगा तब भी ये पूरा केसेस लेना पड़ेगा। हाँ, लेना तो पड़ेगा। वो जीरो जब मतलब भी एक डिजिट होगा तब तुम्हारा वो फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है। और सारा ठीक हम है, लोग को केस लेके मतलब लिख के फिर करना होगा चीज ना। हाँ बिल्कुल। अब जैसे तो देखो ना, हम चलो शुरुआत ही करते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन से, ठीक है, लिखो। हाँ हाँ सर। लिखो, फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ all 4 digit numbers. Find the sum of all 4 digit numbers that can be formed using the digits. बस देखो मैंने इतना ही लिया, 0 1 2 3 4, करेक्ट। तो अब 0 1 2 3 4 मेरे पास 5 डिजिट है, ये मत बोलो। अब 5 में से पहले 4 कौन कौन से पॉसिबल हैं वो पहले लिखोगे। तो अब ऐसे केस में सिस्टमैटिकली लिखोगे, ध्यान से देखो, एक एक डिजिट छोड़ देंगे तो बचेगा कितना, 4। तो पहला केस में देखो सिलेक्शन ऑफ डिजिट्स मैं कर रहा हूं, 1 2 3 4 एक पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना? हाँ सर हाँ। अब 1 को छोड़ दो। अब 1 को अगर छोड़ देते हो तो देखो 0 2 3 4 ये एक पॉसिबिलिटी है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, देखो 0 1 3 4। चौथा पॉसिबिलिटी क्या है, देखो 0 1 2, और देखो अब हम 3 को छोड़ देंगे तो 4। और पांचवा पॉसिबिलिटी है 0 1 2 3, करेक्ट। देखो क्या ये 5 केसेस के अलावा और कोई छठा केस आएगा? नहीं आएगा। अब 1 2 3 4 को अगर यूज करते हो तो देखो इसमें कोई डिजिट 0 नहीं है, तो सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स हम एक बार में लिख सकते हैं। देखो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 यानी 6 इंटू 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 1 + 10 + 10 स्क्वायर और +10 क्यूब, देखो ये लिख देंगे। यस सर। तो ये सम हो गया तुम्हारा कितना, 60 इंटू 1 1 1, राइट। तो दैट मीन 66,660, करेक्ट। यस लेकिन जब जैसे ही, अब यहां पे देखो ध्यान से, अब तुम तो लॉजिक सीख चुके हो तो इसलिए हम एक बार में लिख सकते हैं। देखो 2 3 4 ये तुम्हारा पहला डिजिट हो सकता है। And how many cases will be there? तो देखो if 2 is at the first place, तो 2 into 10 to the power 3 और 6 times of this plus 2 times of 0 plus, एक मिनट, हाँ मैंने 2 को पहला डिजिट, हाँ 3 जीरो plus 4 into 1 1 1, हाँ और अगला क्या होगा बताओ, 6 into 3 into 10 क्यूब और प्लस देखो 2 टाइम्स ऑफ, अब तुमने 3 लिया है तो 0 + 2 + 4 into 1 1 1, यस और ये होगा 4 इंटू, अब इसमें भी एक खाली कर लोगे ना तो पैटर्न बन जाएगा, और बाकी सब हम सिमिलरली लिखेंगे। तो देखो 2 टाइम्स ऑफ 0 + 2 + 3 इंटू 1 1 1,
अब जरा इन तीनों को ऐड करो तो देखो, क्या ये 6 टाइम्स ऑफ 2 + 3 + 4 इंटू 10 क्यूब, देखो ये आता है। यस सर। Yes, sir. अगला में देखो ध्यान से, ये देखो 2 इज ऑकरिंग हाउ मेनी टाइम्स? 4 Four टाइम्स। times. हाँ मतलब टोटल बाहर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 इज ऑकरिंग ट्वाइस एंड 4 इज ऑकरिंग ट्वाइस, तो ये 4 टाइम्स हो गया। तो 4 टाइम्स ऑफ सेम डिजिट्स आया कि नहीं, 2 + 3 + 4 इंटू 1 1 1, यस हाँ है ना। यस सर। अब देखो ये सम ऑफ डिजिट्स तुम्हारा कॉमन है 2 + 3 + 4, ओके। अब ये हो गया 6000, ये हो गया 444, तो देखो इंटू 6444, देखो ये होगा ये वाले से जितना 4 डिजिट का नंबर बनेगा। तो अब सिमिलरली तुम यहां पे लिख सकते हो, देखो यहां से सम कितना होगा 1 + 3 + 4 इंटू 6444, करेक्ट। अब सिमिलरली देखो इस वाले का सम कितना होगा 1 1 + + 2 + 4 इंटू 6444, 1 + 2 + 3. 1 + 2 + 3 इंटू 6444, करेक्ट। देखो ये एक मैंने सॉल्व करके पैटर्न निकाल लिया, उसके बाद देखो सब सिमिलरली लिख सकते हैं जल्दी जल्दी। अब इसमें भी ध्यान से देखो 1 कितनी बार आया, सो उस टोटल को ऐड करके जो 6444 वाला है, चारों ऐड करके 30 आ रहा है। हाँ 6 इंटू 10 क्यूब, और ये वो वाला नहीं सर, जो 6444 वाला है ना, हाँ 2 + 3 + 4 है, वो फिर 1 + 3 + 4 है, वो सबको ऐड करने के बाद 30 आ रहा है, ये बोल रहा है। अच्छा इधर वाला तो नहीं, मैं हाँ। पैटर्न खाली देख रहा हूं। देखो 1 2 3, 3 बार. हाँ 3 बार 1 आया। देखो 2 भी कितनी बार 3 आया, बार. 3 बार, 3 भी correct? 3, 4 भी 3 3। बार. हाँ तो देखो 3 इंटू 1 + 2 + 3 + 4 आया इंटू 6444, करेक्ट। अच्छा हालांकि इसको इसके साथ नहीं ऐड कर सकते, कोई बात नहीं, अब तुम निकाल सकते हो इसको। सी दिस विल बी 30 इंटू 6444, ये हो गया तुम्हारा ये चारों केस का सम, और ये हो गया 66,660। तो जब 0 एक डिजिट होता है ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ऑलराइट, यस लिख लियो ये वाला, सर। लिख लो, ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी हम थोड़ा सा रिपीटेशन करेंगे तो देखो और भी एक केस आ जाएगा। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आयुष? नहीं सर। हाँ 0 जब एक डिजिट, हाँ ये मत सोचना कि तुम्हें 10-20 डिजिट देगा, ऐसा नहीं रहता है। देखो उसका रीजन वही है, एग्जामिनर को तुम्हारा लॉजिक टेस्ट करना है, ठीक है। यस सर, लिख लिया। ओके अब यार थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। लेट अस से यू हैव रेड ब्लू, एक डार्क ब्लू है मान लो और एक लाइट ब्लू है, इसीलिए मैंने B1 B2, आई हैव 3 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, करेक्ट। तो एकदम सिंपल सा बात यह है कि कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल है, 3 फैक्टोरियल यानी 6। यस सर। क्यों, देखो R B2 B1 एक हो गया, B1 R B2, देखो दूसरा लिख सकते हैं B2 R B1, B1 B2 R, और B2 B1 R, देखो लिख सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. अब इसकी जगह अगर मान लो मैंने कहा कि ये दोनों ब्लू अलग कलर का नहीं है, सेम कलर का, तो अगर ये सेम कलर का है तो देखो ये B1 B2 की जगह सिंपली अगर मैंने B लिख दिया, देखो अब चेंज क्या हुआ, अब कितने परम्यूटेशंस बच गए। सर थोड़ा कम हो जाएगा। देखो ये दोनों एक हो गया, ये दोनों एक हो गया, ये दोनों एक हो गया, हाँ हाँ Yes, sir. क्यों, हाँ या ना। अब उसका रीजन क्या है, देखो ये दोनों आपस में परम्यूटेट कर रहा था कितने तरीके से,
दो तरीके। देखो वो दो तरीका गायब हो गया। हाँ, सर। बन गया। टू फैक्टोरियल मतलब एक्चुअली देखो अगर तुम दो। और ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स लोगे तो मुझे लिखना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन वो इफेक्ट वही आएगा। तो अब यहां देखो प्रैक्टिकली 3 अरेंजमेंट्स है। Yes, sir. अब देखो had these two balls been of a different color, they would have arranged in how many ways? 2 factorial. Yes, sir. तो current number of arrangements multiplied by if the objects were different, तो ये मुझे क्या देगा? all different का arrangement देगा कि नहीं? देगा सर। यानी 3 is equal to 3 factorial by 2 factorial। देखो ये आया। Yes, sir. तो देखो 3 ऑब्जेक्ट में से अगर मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन इस पे नहीं डाला होता, सारे डिफरेंट होते तो इतना अरेंजमेंट होता 3 फैक्टोरियल। लेकिन अगर 2 सिमिलर हो गया तो उतने ही फैक्टोरियल से परम्यूटेशंस इसका डिक्रीज कर जाता है। Yes, sir. यस सर। अब ये बताओ अगर मान लो मैंने एस से लिया ए बी, तो अब एक सिंपल सा बात बताओ। देखो प्रैक्टिकली अगर लिखेंगे, अगर सारा यहाँ पे लेटर्स डिफरेंट होता, मान लो A1 A2 A3 और B होता, तो मेरा आंसर क्या होता? 4 फैक्टोरियल यानी 24 Yes, होता sir. ना। यस सर, यस। लेकिन अब ऐसा सोचो, देखो अब प्रैक्टिकली क्या इसके अलावा मैं कोई भी अरेंजमेंट लिख सकता हूं? देखो No, sir. इज एनीथिंग एल्स पॉसिबल अपार्ट फ्रॉम दिस? नो नो सर। सर। देखो तो यहां पे सबसे पहला स्टेटमेंट मैं चाहूंगा तुम लिख लो कि द नंबर ऑफ वेज इन विच, लिखो द नंबर ऑफ वेज इन विच n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, the number of ways in which n similar objects can be arranged in a linear fashion is 1. अब देखो इसका मीनिंग क्या है? अगर मान लो कहीं पे 5a है, या यहीं पे देखो ना 3a एक साथ है, कौन सा a हम पहले लिखते हैं, कौन सा a बाद में लिखते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं No, सर। Yes, sir. sir. तो इसीलिए जब सिमिलर ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें कोई मतलब अरेंजमेंट होगा ही नहीं, एक्स्ट्रा सिर्फ एक ही तरीका है उसको लिखने का। हाँ, अब अगला स्टेटमेंट ये लिखो, out of n objects, if p objects are similar of first kind, if p objects are similar of first kind, q objects are similar of second kind, q objects are similar of second kind, R objects are similar of third kind. R objects are similar of third kind. Then the number of permutations, of the objects taken all at a time is ये देखो Yes, sir. n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, जितना सिमिलर होगा उतना डिवाइड करते जाओगे। देखो यहां मैंने मैन्युअली लिखा तो 4 अरेंजमेंट आया। नाउ लेट अस गो बाय दिस प्रिंसिपल। देखो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर? 4। तो कायदे से मुझे इसको देखते ही नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या लिखना चाहिए? 4 फैक्टोरियल By 3 factorial. बाय 3 फैक्टोरियल। और ये कितना आता है? 4 ही ना आता है। Yes, sir. तो ये प्रिंसिपल याद रहेगा। Yes, Yes, sir. sir. एक और छोटा सा सवाल लिख लो,
Find the number of ways in which ये 3A 2B 2C D E F can be arranged in a row. Can be arranged in a row. तो अब यहां देखो, काउंट कर लो, 3 3 6 2 8 और 3 11, टोटल 11 ऑब्जेक्ट्स आर देयर. Yes, तो sir. पहले लिखोगे 11 फैक्टोरियल. अब By यहाँ पे 3 देखो, factorial into 3 factorial into 2 factorial. करेक्ट, A 3 ठो है, B 3 ठो है और C 2 ठो है. तो देखो ये मेरा रिजल्ट होगा स्ट्रेट अवे. क्यों? Yes, sir. तो जब रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स होगा तो परम्यूटेशंस उतना ही फैक्टोरियल से डिक्रीज करेगा जितना उसका सिमिलर Repeat हुआ. ऑब्जेक्ट है. ठीक है, जितनी बार वो रिपीट हुआ. अब एक छोटा सा मेथड सिखाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड. करेक्ट? क्या बोले सर? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड स्ट्रिंग मेथड. ठीक है, स्ट्रिंग मतलब धागा होता है ना. हाँ सर. तो स्ट्रिंग मेथड कब लगाते हैं और उसका लगाने का लॉजिक क्या है, देखो. हाँ सर, आप हम लोग को बताए थे आप जब पढ़ाए थे. हाँ, लेकिन उस समय तुम्ही ने बोला कि सिर्फ 2 लोग थे. हाँ, मतलब हम बता रहे कि याद है कुछ कुछ. हाँ, ठीक है. अब यहाँ ध्यान दो. लेट मी एक्सप्लेन दिस विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. नाउ सपोज 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड, राइट, इन अ रो. एक रो का बात कर रहे हैं अभी. तो 6 boys and 4 girls, if they are to be arranged in a row, I am saying कि how many arrangements are possible. तो अगर मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया तो तुम आंसर क्या दोगे? 10 फैक्टोरियल दोगे ना? देंगे सर. करेक्ट. लेकिन अब हम कहते हैं कि what is the number of arrangements where all the girls are together. मैंने ऐसे पूछा. तो अब यहाँ क्या है, देखो, सारे लड़कियों को तुम एक धागे से बांध दो. तुम ऐसे सोचो, देखो B1 एक ऑब्जेक्ट हाँ, हाँ सर, एक यूनिट एज्यूम करोगे. ठीक है, देखो G1 G2 G3 G4. अब मान लो मैंने इनको एक धागे से बांध दिया तो ये एक यूनिट बन गया पूरा. अब Yes, ये sir. जहां भी जाएगा एज इट इज जाएगा. तो अब बताओ टोटल ऑब्जेक्ट्स अब कितने हो गए? 7. 7 And 7 objects can be arranged in how many ways? 7 factorial. लेकिन ये आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं अपना पोजीशन. फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल अपने में से. देखो Yes. ये आया. अब ये एनालाइज करो कि ये फिगर्स कैसे आ रहा है. तो देखो ध्यान से, 10 लोग हैं टोटल, 10 में से 4 को घटा दिया और इनको एक ग्रुप मान लिया. देखो ये फिगर 7 आता है Yes, Yes. sir. हाँ सर. और ये 4 फैक्टोरियल तरीके से आपस में इंटरचेंज कर सकता है. Yes, sir. तो अगर टोटल ऑब्जेक्ट्स n है एंड r ऑफ देम आर टू बी टुगेदर, तो n minus r plus 1 फैक्टोरियल n to r फैक्टोरियल होगा. Yes, sir. Now if I ask you कि how many cases are there where not all the girls are together, मैंने ऐसे पूछा. हाँ तो सर बीच बीच में रहेगा ना. टोटल बड़ा नहीं, टोटल से माइनस देखो करें मैंने अच्छा, जरूरी तो नहीं. फिर टोटल लैंग्वेज केसेस हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज का ही खेल है. देखो यहाँ पे ये मत सोचो कि बीच बीच में ही होगा. क्यों? मैंने बोला नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर. ऐसा थोड़ी बोला कि 2 लोग एक साथ नहीं रह सकता. ऐसा वर्ड यूज किया क्या? ओह अच्छा अच्छा, हाँ सर समझे. यानी 3 लड़कियां एक साथ हो सकती है, चारों एक साथ नहीं हो सकता है. हाँ तो माइनस 3 एक साथ हो सकता है, 2 एक साथ हो सकता है. तो इसीलिए ये वाला केस को हम माइनस कर देंगे. देखो 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, हाँ है ना. तो इनफैक्ट ऐसे लिखो. सर ये केस नहीं समझे सर, एक बार फिर से रिपीट करिए. देखो मैंने ये बोला कि फाइंड, हम क्वेश्चन भी लिखवा देंगे. ठीक है, मैंने ये पूछा कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर वेयर नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर. मैंने बोला नॉट ऑल.
मतलब सारी लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए। 2 एक साथ हो सकता है, 3 एक साथ हो सकता है, लेकिन चारों एक साथ नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो एक समझ में ऑब्जेक्ट माने वो इस केस में नहीं मानेंगे, वो जो एज ए वन नहीं। ऑब्जेक्ट। तो अरेंजमेंट जो पहले वाला माइनस कर देंगे। हाँ, तो अब इसका जनरल प्रिंसिपल लिखो। रेडी? लिखो द नंबर ऑफ permutations of n distinct objects taken all at a time is, पहला केस में लिखोगे n फैक्टोरियल, और ये हो गया तुम्हारा अनकंडीशनल, यानी कुछ नहीं बोला है तब ये लगाएंगे। ठीक है। दूसरा n minus r plus 1 factorial into r factorial, n minus r plus 1 factorial into r factorial if r particular objects are always together in each arrangement, ठीक है। और तीसरा लिखो n factorial minus n minus r plus 1 factorial into r factorial if not all the r particular objects are always together in each arrangement। ठीक है। देखो एक और छोटा सा क्वेश्चन लेके बता रहे हैं। लिखो देयर आर 3 डिफरेंट बुक्स ऑफ फिजिक्स, of chemistry, 2 of maths on a shelf। देखो 3 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री और 2 मैथ्स। What is the number of ways in which the books can be arranged on a shelf? If books of same subject are always together। समझ में आया बात? ये Three तो factorial. 3 ऑब्जेक्ट तो ये देखो P1 P2 P3 देखो एक ग्रुप हो गया, हाँ C1 C2 C3 देखो एक ग्रुप हो गया, M1 M2 एक ग्रुप हो गया। तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड ही ना लगा रहे हैं। फर्क ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टाइप का है, तो ये मत सोचना कि एक ही बार लगेगा। देखो ये एक और 2, ये तीसरा करेक्ट, तो 3 ग्रुप हो गया into 3 लेकिन आपस करेक्ट 3 फैक्टोरियल factorial into 2 factorial। 2 फैक्टोरियल करेक्ट। तो 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 6 into 6 into 6 into 2, तो 216 into 2 that is 432। अच्छा सर, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो ऐसा बुक्स था, मतलब मैथ्स का भी, जैसे M1 M2 दोनों डिफरेंट है, जैसे C1 C2 C3 तीनों डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है। अच्छा नहीं, हमको लगा कि वो सब एक ही केमिस्ट्री का है, फिजिक्स भी एक ही। नहीं डिफरेंट है, मैंने पहले ही तो लाइन में बोला था डिफरेंट। अच्छा सॉरी सर। ठीक है। एक्चुअली देखो अभी और तुम्हारा मतलब जिसको कहते हैं कई केसेस आएगा जब हम गैप मेथड भी सिखा देंगे। देखो गैप मेथड और स्ट्रिंग मेथड का लैंग्वेज में बस इतना ही फर्क होता है, उसमें होता है नॉट ऑल, यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड में वहां होगा नन ऑफ देम आर टुगेदर, मतलब जैसे कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं है। वही तो फिर बिटवीन वाला हो जाएगा ना सर।
तो उसमें गैप मेथड लगाएंगे, ठीक है। लेकिन गैप मेथड के लिए अभी मैंने एनसीआर का मीनिंग सिखाया नहीं है, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग दैट। ओके सर गैप में सर दूसरा ऑब्जेक्ट को एज ए सेपरेटर यूज करेंगे ना? हाँ, हाँ अब यहाँ ओके देखो एक और छोटा सा सवाल लिखो, रेडी। इसमें भी स्ट्रिंग मेथड का ही एप्लीकेशन है, लिखो फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning that can be formed using all letters of the word historian, where अब देखो पहला इसमें लिखो all vowels are together, first question लिखो all vowels are together, second में लिखो order of the vowels remains the same, ऑर्डर ऑफ द relative order of, sorry, second वाला पूरा लिखो relative order of vowels and consonants is same, relative order of vowels and consonants is same, ठीक है। थर्ड लिखो not all the vowels are together, not all the vowels are together, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, पहला अनरिस्ट्रिक्टेड केस का बात करते हैं, तो देखो 3 3 6 3 9 टोटल है, तो 9 फैक्टोरियल। अब इसमें रिपीटेशन किसका हुआ, देखो 2 आई का हुआ, यस सर यस सर। तो ये हो गया अनरिस्ट्रिक्टेड केस का, जिसको कहते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब अगर वावल्स की बात करो तो देखो आई ओ आई ए, देखो ये 4 वावल्स है, यस सर। कॉन्सोनेंट्स हो गया, देखो एच एस टी आर एन, Yes. क्या इसमें कोई रिपीटेशन है? No, sir. उसमें है sir। अब इसमें रिपीटेशन है, कोई बात नहीं, मैंने तो इसको एक स्ट्रिंग से बांध दो तो ये एक ग्रुप हो गया। Yes, sir. अब ये अगर एक ग्रुप हो गया तो अब बताओ 5 और 1 6 फैक्टोरियल, लेकिन इसका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। Yeah, 4 factorial divided by 2. तो ये हो गया तुम्हारा ऑल वावल्स आर टुगेदर, करेक्ट। देखो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि नहीं? देखो स्ट्रिंग मेथड से जैसे ही ये वर्ड यूज होगा, याद रखो कि ऑल दी वावल्स आर टुगेदर, राइट, या नॉट ऑल ऑफ देम आर टुगेदर, मतलब ये स्ट्रिंग मेथड लगना है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब अगर हम कहेंगे नॉट ऑल वावल्स आर टुगेदर, राइट, नॉट ऑल बाय 2 फैक्टोरियल से सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट, तो 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये कहेंगे। यस सर Yes, sir. अब मैंने अगला, अब ध्यान से सुनो, अगला बीच में जो सेकंड क्वेश्चन दिया है उसका लॉजिक। मैंने बोला रिलेटिव ऑर्डर, रिलेटिव वर्ड का मीनिंग होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वॉवल्स बदलना नहीं चाहिए। तो अब यहां ध्यान से देखो, ये पहला वर्ड क्या है तुम्हारा, देखो वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्सोनेंट वावेल देन कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट देन वावेल, कॉन्सोनेंट, फिर से देखो वावेल वावेल कॉन्सोनेंट, यही ना है? हाँ सर Yes, sir. यस सर। देखो वर्ड का मेरा स्ट्रक्चर ये है। तो जब रिलेटिव ऑर्डर इज नॉट टू चेंज, तो ऐसे केस में क्या करना है, जहां पे तुम्हारा सी है खाली तुम सी को वहां डाल सकते हो। देखो पहला अगर कॉन्सोनेंट है तो इट कैन बी अरेंज्ड बाय अ कॉन्सोनेंट इटसेल्फ, जहां वावेल है वहां सिर्फ वावेल हो सकता है। तो ऐसे केसेस में याद रखो वावेल्स को और कॉन्सोनेंट्स को दोनों को इंडिपेंडेंटली अरेंज करो। देखो कॉन्सोनेंट्स ये 5 हैं, तो ये 5 जगह पे मुझे कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करना है, कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। 5 factorial.
और जहां पे वावल्स है, वावल्स को अरेंज करेंगे कितने तरीके से? हाँ, 4 वही, factor, 4 factorial। 4/2, yes sir, देखो, I same है। तो सेकंड वाले का सिंपल सा आंसर देखो ये आता है, बाकी तुम मल्टीप्लिकेशन कर ही सकते हो। ये हो गया 120, 24/2 इज हाउ मच? 12, सो 1440। ऑलराइट, देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो अगली बार रिलेटिव ऑर्डर बोले तो तुम क्लियरली लिख सकते हो। Yes, sir. लिख सकते हैं। Yes, sir. मिटाएं इसको। Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। अब मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जो वर्ड्स को लेके आता है, दैट इज रैंक ऑफ अ वर्ड। ठीक है, उसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है, हाँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट वेज में, वो वेरिएशंस लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, देखो डिक्शनरी तो सब लोग खोल के देखते ही हो। Yes, sir. हाँ सर देखें। कोई भी वर्ड को डिक्शनरी में खोजते हो तो किस ऑर्डर में खोजते हो? Ascending order. अल्फाबेटिकली। Alphabetical, अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर। हाँ सर। पहला लेटर मैच करते हो, फिर फर्स्ट 2, फिर फर्स्ट 3, ऐसे करके नहीं खोजते हो। Yes. yes sir, तो अब इनफैक्ट चाहो तो इसके बारे में भी 2 लाइन लिख लो, रैंक ऑफ अ वर्ड निकालना। ठीक है, रेडी? लिखो, इफ ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस ऑफ अ वर्ड, if all possible permutations of a word are written and arranged in alphabetical sequence, सर आर रिपीटेड बोले हैं ना? are written Written. and arranged in alphabetical sequence, then the position at which the given word appears, is called its rank. ठीक है, अब यहां देखो, मैं पहले 2-3 छोटा छोटा एग्जांपल देता हूं। लिखो, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड सपोज ग्रेट। मैं एकदम छोटा 5 डिजिट का नंबर लेता हूं। तो अब तुम ये मान लो कि तुम्हारा जो एक्चुअली कितने अल्फाबेट्स हैं? 26, लेकिन तुम्हारे डिक्शनरी में 26 अल्फाबेट नहीं है, यही 5 है। Yes. अब ये बताओ, ए, ई, जी, आर और टी, देखो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस यही ना होगा? yes sir, देखो टोटल 5 फैक्टोरियल यानी 120 वर्ड बनेगा। उसमें से कितना Yes, रैंक? अब 120 वर्ड अगर तुम सीरियली लिखते जाते हो तो ग्रेड कितने नंबर पे आएगा, यही मुझे निकालना है। अब ये बताओ, पहले जब तुम तलाश करोगे तो पहले ए से ना शुरुआत होगा लेटर्स का, yes sir, Yes, sir. तो ए को तुमने फर्स्ट प्लेस पे फ्रीज कर दिया, करेक्ट? Yes. अब बताओ ये बाकी जो 4 है, ये कितने तरीके से मैं इन 4 जगहों पे फिलअप कर सकता हूँ? हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल। factorial, 4 फैक्टोरियल यानी 24। अब ए का सीरीज खत्म होगा तब तुम ई से तलाश करोगे। yes sir, 4 factorial. तो ई से शुरू होने वाला भी 24 वर्ड होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब ई खत्म होगा तब ना जी से तुम तलाश करोगे, क्यों? Yes. ए Yes. जी, लेकिन जी। ग्रेड भी जी से शुरू होता है। हाँ. Yes, Yes. sir. तो जी ए से पहले वर्ड शुरू होगा। Yes, sir. अब जी ए से कितना वर्ड शुरू होगा? देखो 3 ही लेटर है बचा अरेंज करने के लिए, Factorial. yes sir, करेक्ट? अब जी ए खत्म हो गया तो जी ई GE के साथ तलाश करोगे तो देखो अब कितने वर्ड्स बनेंगे? 3 फैक्टोरियल यानी 6। Yes, Yes, Okay. sir. अब ई खत्म हो गया तब देखो ई के बाद सीधे आर ना आता है। हाँ. आता है। yes sir, आर का सीधे लेकिन देखो ग्रेट में जी क्या नहीं समझ में आया, बोलो? यही नहीं पता क्या रैंक में, मतलब ये क्या कर रहे हैं मतलब? अच्छा ये बताओ, देखो डिक्शनरी जब हम खोलते हैं तो तुम डिक्शनरी खोल के पहले जी से लेटर्स खोजोगे, हाँ उसके बाद फिर अगला दोनों मैच करोगे, मतलब जी आर खोजोगे।
हाँ जैसे जी का सीरीज में पहुंचोगे तो देखो हाँ सर जीए होगा, जीबी होगा, जीसी होगा, जीडी होगा, ऐसे हाँ करते करते जब जीआर आएगा जी तब आर खोजोगे। हाँ अब जीआर जैसे ही शुरुआत होगा तो क्या ग्रेड डायरेक्टली आ जाएगा? नहीं जीआर ए आएगा, हाँ जीआर ए के बाद जीआर बी आएगा, जीआर सी आएगा, उसके बाद जब तक तुम्हारा जीआर डी, उसके बाद ना जीआर ई का वर्ड आएगा। हाँ सर हाँ तो डिक्शनरी में जैसे खोजते हो वैसे ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं और कुछ नहीं, डिक्शनरी बना रहा है, सोचो। तो ए देखो के बाद ई सर ए के बाद अल्फाबेटिकली लोएस्ट मेरे पास क्या हाँ बचा? ई ई। तो ई से ना शुरू होगा तुम्हारा। अब 26 नहीं है अल्फाबेट, अब 5 है, जितना दिया है हाँ वर्ड में उतना ही है, ओ ठीक है। हम्म तो ई खत्म हो गया, उसके बाद अगला क्या आएगा? जी आएगा। लेकिन ग्रेड देखो जी से चालू होता है, हम्म तो जी डायरेक्टली जी आर तो नहीं आएगा, जी ए आएगा, जीई आएगा, फिर जी आर आएगा। हाँ हाँ अब भी देखो जी आर ए पहला 3 लेटर है, तो अगला 2 बच गया। कितने तरीके से अरेंज करेंगे? अब देखो जी आर, उसके बाद ए खत्म हुआ तब ई आता है। EA Yes. अब देखो जी आर ई, अब अगला 80 यही में बचता है, हाँ सर तो ये एक हुआ। अब इन सबको जोड़ो तो देखो 48 प्लस 12 60 प्लस 3, तो 63rd पोजीशन पे जाके ग्रेट आएगा। तो द रैंक ऑफ द वर्ड ग्रेट विल बी नथिंग बट 63। yes सर वो अब ए देखो के बाद ई वाला क्यों लिया है? तो लास्ट में वो 80 ऊपर में बस क्यों लिए वो वाला के समझा दीजिए नहीं। देखो, अच्छा ये देखो, ये पहला 3 तुमने फ्रीज कर दिया बच्चे, ठीक है। अब अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लोएस्ट क्या आएगा? ए ए उसके बाद बच क्या गया? ओके यस सर टी। सर तो हमको यही वो वाला आता है। नहीं आ रहा है सर क्या ए नहीं आ और रहा? ई वो ए और ई वाला क्यों मतलब ए तो पहले सर्च मारे सबसे ऊपर वाला सर ए उसके हाँ, बाद ठीक है। ई वाला क्या लिया है मतलब क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाओ तो देखो पहला मेरे पास क्या है? ए है, उसके हाँ बाद अगला अल्फाबेटिकली लोएस्ट आएगा। तो सर जी से ना ढूंढना चालू करेंगे सर। लेकिन जी वाला डायरेक्ट तो नहीं आएगा। हाँ पहले ए अब आएगा फिर चलो मैं तुमको और सीधा वर्ड लेके दिखा रहा हूं। अच्छा, मान लो ठीक है, देखो एंट वर्ड से कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं एंट के? 6। देखो 6 का 6 मैंने लिख दिया। हाँ सर अब मान लो मैंने तुम्हें बोला कि फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड 10, राइट? तो 5 हो जाएगा। हाँ 5 क्यों हुआ बताओ? मैंने सारा परम्यूटेशंस लिखा हाँ और उसमें 10 5 नंबर पे आता है। हाँ तो अब ये मार्क करो, देखो 10 में कौन से अल्फाबेट्स यूज हुए हैं? ए एन टी। देखो पहला वाला जो है वो ए से शुरू हो रहा है, हाँ देखो अल्फाबेटिकली लोएस्ट। अगला अल्फाबेटिकली लोएस्ट क्या है? एन। तो देखो अगला एन से शुरू हो रहा है, हाँ उसके बाद अल्फा ये खत्म हो गया तब अल्फाबेटिकली लोएस्ट टी से शुरू हो रहा है, हाँ और ये उसी के अंदर ना 10 आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखो अच्छा अच्छा मतलब सर पहले ए से सर्च मारते गए फिर ई में पहुंचे हम लोग ई में सर्च मारते गए हाँ, फिर अब जी वाला में तो आ ही जाएगा वो ग्रेड करके। हाँ तो वो कितने नंबर पे आएगा वही निकालना है। हाँ समझ में आया गया। बात कि नहीं? सर एक बार लिख ले रहा सर। लिख लो, लिख लो। अभी हम कई क्वेश्चंस लेंगे। मैं इनफैक्ट पहले 2 छोटा छोटा क्वेश्चन जे में आए वो पहले वही लेता हूँ, ठीक है? मतलब हम लोग को करना से तुम लोग को भी देंगे थोड़ा देर बाद। आगे ठीक पहले 3-4 एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं, उसके बाद रेडी? यस यस सर। सर अब देखो जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि इफ ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड, if all possible permutations of the word Cochin are written
in alphabetical sequence, हाँ सर, ये क्वेश्चन भी आप हमको याद है, पहले दिए थे एक बार। written in alphabetical sequence, then find the number of words that appear before coaching. ठीक है? सर एक बार फिर से क्वेश्चन। सर क्वेश्चन If- क्या बोले सर? If all possible permutations of the word coaching are written in alphabetical sequence, coaching are written in alphabetical sequence, then find the number of words which appear before coaching. यानी इस ये जैसे देखो अभी सिखाया ना सीरियली, तो ये आने से पहले कितने वर्ड्स होंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना बताओ? देखो कोई ये भी कौन ऐसा सी नहीं रैंक है है? नहीं, रैंक में ये जो लास्ट में 1 लेते हो ना, ये नहीं वो लेना बता है। देंगे। इसके पहले जितना होगा वो बताना है। तो देखो CH INO, देखो यही ना अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। अब कोचिंग तुम्हारा किससे शुरू होता है? सी से सर। सी सर। सी। मैंने अल्फाबेटिकल सीक्वेंस ठीक लिखा है ना? यस सर। हाँ सर ठीक लिखे हैं। तो अब देखो CC पहला, अगर देखो कोचिंग C से ही शुरू होता है, तो हम पहले CC को तलाश करेंगे। अब CC को तलाश किए तो देखो 4 फैक्टर। 4 फैक्टोरियल। चलो आगे बोलो। CH से शुरू किए तो 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। फिर CI से, 4। CN से, 4 फैक्टोरियल। अब C और O तुमने ले लिया तो देखो अगला क्या आता है? देखो अल्फाबेटिकल ये आता सीक्वेंस, है। सी। कोचिंग खुद आता है। यस सर। सर। यस तो सर। कोचिंग आने से पहले देखो ये सारा सीरीज आएगा। यस सर। 96। करेक्ट। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 यानी 96 वर्ड्स विल अपीयर बिफोर कोचिंग। करेक्ट। अब एक चीज सीखो, सर देखो तो अब CO के बाद H भी मतलब नहीं ढूंढना पड़ेगा? अच्छा HIN तो वो तो है ही। हाँ सर। अल्फाबेटिकली लोएस्ट देखो C और O तो तुमने फ्रीज कर दिया। हाँ, ठीक है, तो बचा क्या? देखो CH जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है वो पहले से है, इसीलिए ना। हाँ बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें हमेशा रैंक ही पूछेगा। ठीक है, इनफैक्ट देखो रैंक का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें कोई और दूसरा फंडा नहीं लगाना है, लेकिन है वही चीज, खाली थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इसमें कितने वर्ड्स इसके पहले आएंगे। कई बार ऐसा भी पूछेगा कि मान लो एक वर्ड दे दिया और उसका सारा परम्यूटेशन में सपोज पूछ लिया कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर का वर्ड क्या होगा। मान लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, उसमें भी दिखा रहा है, या उससे पहले रिपीटेशन देख लो। लिखो फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड सक्सेस। देखो इसमें मैंने रिपीटेशन लिया 3S 2C। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड सक्सेस। सर इसमें ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, टोटल हमारा परम्यूटेशन रहता है, जो रिपीटिंग एलिमेंट्स है उसका, जैसे आप अभी बताए थे ना। देखो ऐसे लिखोगे, देखो सबसे पहला काम अल्फाबेटिकल सीक्वेंस लिखना। ठीक है, अब पहला लेटर C होगा। तो अब बताओ 3 और 3 6 लेटर्स को अब मुझे अरेंज करना है। देखो अब यहाँ ये कंफ्यूजन अक्सर लोगों को होता है कि ये जो C मैंने ले लिया तो रिपीटेशन में क्या इसको काउंट करेंगे? नहीं, पहले जो तुम ऑलरेडी फ्रीज कर चुके हो उसके बारे में और सोचने की जरूरत नहीं है, इसको भूल जाओ। इसी नहीं लेंगे? अब देखो नहीं, अब खाली जितना मैंने देखो ढक दिया हाथ से, अब जो बच गया उसके कितने परम्यूटेशन होंगे बोलो? 6 फैक्टोरियल बाय 3। 6 फैक्टोरियल बाय 3, वही 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चे? 120 होता है। 120। सर CC क्यों नहीं है सर? C के बाद तो C CC ना आता है। अच्छा, अरे CC तो अपने आप इसमें नहीं आएगा। हाँ, जब C से शुरू होने वाले मैंने सारे वर्ड्स ले लिए तो CC तो अपने आप इसमें आ गया। अच्छा हाँ। अब E को फर्स्ट प्लेस में फ्रीज करो, अब क्या बचा बताओ?
अब 6 लेटर में देखो 2 सी है और 3 एस है, तो अब कितने परम्यूटेशन होंगे? 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट? यानी कितना होगा? 60। हाँ या ना? हाँ सर। सर वहाँ पे n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल वाला केस लगा रहे ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 3 एस है और 2 सी है, रिपीट हुआ। सर बताओ। सर ये वाला जो ये जो सी है ना सर, सी के बाद जैसे सी लिए, मान लीजिए सर हम लोग ढूंढ रहे हैं डिक्शनरी में, तो हाँ, सर सी के बाद तो सी का भी ना अरेंजमेंट इसमें तो हो गया, आप जो 6 फैक्टोरियल बाई ये में लिए हैं। सक्सेस मुझे क्या लेना है? सक्सेस खोजना है कि सी से खोजना है? सक्सेस। तो सक्सेस एस से ना चालू होता है बच्चे। हाँ तो सी से हम तो ऑलरेडी ले लिए कि फर्स्ट प्लेस में अगर सी है तो कितने वर्ड्स बनेंगे? 120 वर्ड्स बन रहे हैं। अच्छा हाँ। तो वो तो हम खाली ऐसे देख लेना चाहिए, सी है, चलो आगे बढ़ो। अब हम खोजेंगे कि ई से क्या है, तब ना एस का बारी आएगा। हम्म। तो अब देखो एस आ गया, देखो सी आ गया, ई आ गया, अब एस का बारी आया। अब एस सक्सेस एस यू से चालू होता है, तो एस यू की जगह पहले एस सी वाला वर्ड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। Yes, sir. तो एस तुम छोड़ दो, ये देखो, ये एस को छोड़ दो और ये इनफैक्ट सी को भी छोड़ दो, ये दोनों को छोड़ दो। अब बचे कितने लेटर्स बताओ? 5 5 सर, 5 फैक्टोरियल बाई 2। तो 5 में से एस 2 सी से रिपीटेड शुरू है। होने वाले हैं, कितना होंगे? 60। यस सर। अब एस सी खत्म होगा तो एस ई आएगा। सर रैंक 331 है क्या? हाँ बिल्कुल सही, एस ई से स्टार्ट होगा। अब एस और ई को छोड़ दो, तो देखो 5 में से 2 रिपीटेशन है, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट इज 30। अब एस एस आएगा, तो Yes, एस sir. और एस को फ्रीज कर दो, तो देखो बाकी 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कितना हुआ? 60, करेक्ट? अब एस एस के बाद ना एस यू का नंबर आता है। अब एस और यू को अगर तुमने फ्रीज कर दिया, तो देखो अब ये भूल जाओ, जो फ्रीज कर दिया उसको भूल जाओ। अब अगला वर्ड क्या आएगा? देखो सक्सेस। देखो यही ना, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। यस सर, वही मिल गया। हाँ, 5 है। तो ये 1 आ गया। अब इन सबको जोड़ो, तो देखो कितना हुआ? 60 इंटू 3 180 प्लस 120, दैट इज 300 प्लस 31। तो 331 विल बी द रैंक ऑफ द वर्ड सक्सेस। देखो अभी भी समझ में आया कि अभी भी कंफ्यूज्ड हो? यस बोलो। जैसे डिक्शनरी में लिखते हैं ना, वैसे बस सीरियली खोजना है। सर ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। सर मेरा 10 मिनट के लिए नेट ही खत्म हो गया था। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ सर ठीक है। तुमको जिसका भी रिकॉर्डिंग देखना होगा गूगल क्लासरूम में देखना, उसका रिकॉर्डिंग्स रखा हुआ है। रैंक ऑफ वर्ड तो छुट्टी है मेरा, इसको देख लेंगे नहीं बाद कोई में। बात नहीं, हाँ ठीक है। अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, अब जैसे रैंक ऑफ अ वर्ड से ही मिलता जुलता, देखो क्वेश्चन लिखो। यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4, using the digits 1 2 3 4, find the number of numbers, find the number of numbers not exceeding 4 3 2 1, not exceeding 4 3 2 1, that can be formed, that can be formed if repetition of digits is allowed। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। अब देखो रैंक में क्या होता है? अल्फाबेट्स होता है, यहां नंबर है। अब ये बताओ, अगर सीरियली सारा नंबर तुम खोजने जाओ, ठीक है, मैंने पूछा है 4 डिजिट नंबर्स, वो मेंशन किया कि नहीं? देखो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स लेस नॉट एक्सीडिंग 4 3 2 1। तो पहला ये देखो टोटल कितने नंबर बनेंगे? देखो 4 डिजिट के टोटल कितने नंबर बनेंगे?
देखो फर्स्ट कैन बी फिल्ड अप इन 4 ways, नहीं रिपीटेशन अलाउड है बच्चे। Yes, sir. 4 to the 4 power. into 4. तो 4 to the power 4 is how much? 256। Yes, sir. तो 256 नंबर्स में से, नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? 4 4 4 सही बोल 4 स्क्वायर, हाँ ठीक है, 256। अब देखो इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो ये जो 256 नंबर होगा इसमें कुछ नंबर 1 से शुरू होगा, कुछ 2 से भी होगा, कुछ 3 से भी होगा, तो उन सब को असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो ये कितने जगह पे आए, पोजीशन पे आएगा, यही ने पूछा। तो स्टार्टिंग विथ 1, if 1 is my first digit, now tell me how many numbers will be there? 4 cube. Correct, 4 cube। अगर 2 से शुरू हुआ तो 4 cube. 4 cube. 3 से शुरू होने वाला भी 4 क्यूब होगा। Yes, sir. अब देखो 4 अगर फर्स्ट प्लेस में है, देखो 4 3 डायरेक्टली नहीं ना आएगा, पहले 4 1 आएगा, तो 4 1 से शुरू होने वाले 4 स्क्वायर नंबर होंगे। Yes, sir. 4 2 से शुरू होने वाले 4 square. अब 4 3 1 से कितने होंगे? 4 4. अब देखो 4 3 2 अगर है तो अब यही इकलौता यही एक हो नंबर जाएगा। Yes, sir. तो अब इसको 1 अब ऐड करो, तो देखो 4 क्यूब इज हाउ मच? 64। देखो दिस इज 64 और ये हो गया 16 16 और ये 4 और ये 1। अब इन सबको जोड़ लो, 16 64 इंटू 3 क्या आया? 229। सही जोड़े हो तो? नहीं सर। क्या आ रहा है बताओ? देखिए सर देख रहे हैं। 192। देखो हाँ, सर, 60 सही है। सही है सर। सही है सर, सही है। तो बगैर चेके हुए कैसे बोलते हो? देखो इतना मेहनत करके कैलकुलेशन किया, डिमोरलाइज हो जाएगा, बताओ। तुम भी चेक कर लो। सर तो 256 माइनस 228 हो जाएगा ना आंसर, मतलब 228 ही हो जाएगा। सॉरी सर। नहीं ये नॉट एक्सीडिंग बोला मैंने, मतलब ये इंक्लूडेड है। अच्छा हाँ। अगर बोलता तो ये भी less- इंक्लूड करेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर बोलता कि लेस देन तब हम 228 बोलते हैं। यही तो लैंग्वेज माइन्यूटली ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। तो अब ये रैंक वाला फंडा समझ में आ गया यस कि नहीं आया? यस आगे आ गया। तो और एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को दे देंगे सॉल्व करने, लेकिन पहले हम एक और चीज Yes, सिखाएंगे जिसके बगैर तब हम वो गैप मेथड और ये सब ले सकते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन अभी बताएंगे। हाँ थोड़ा सा एलिमेंट्री डेफिनेशन। ओके ओके अभी ये मत सोचो, अभी हम पीएमसी एलिमेंट्री पार्ट ही थोड़ा पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है कि सब पढ़ाएगा। उसके बाद फिर बाइनोमियल पढ़ाने के बाद मिक्स करेगा सब। अब कॉम्बिनेशन का बेसिक, कॉम्बिनेशन बेसिकली मीन्स सिलेक्शन। ओके इसका मीनिंग होता है सिलेक्शन। अब यहां ये बताओ, अगर 3 लेटर्स दिए हुए हैं ए बी सी एंड आई आस्क यू कि यू सिलेक्ट 2 ऑफ द लेटर्स, 2 लेटर्स आउट ऑफ इट, क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हो बताओ? ए बी बी सी ABC AC ए बी करेंगे या बी सी करेंगे या सी ए करेंगे? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं नहीं। तो अब मैं ऐसे कहता हूं कि ये ध्यान से सुनो, तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू सिलेक्ट 2 लेटर्स आउट ऑफ 3 डिफरेंट लेटर्स? 3 वेज, करेक्ट। तो सिलेक्शन का भी अब देखो, यहां 3 में से 2 करना था तो आसान था, लेकिन अगर 100 में से 2 करने बोलेंगे तब तो यही कॉम्बिनेशन में काफी लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। तो लेट अस गेट बैक टू दैट प्रीवियस प्रॉब्लम जो मैंने पिछले क्लास में सिखाया था। देखो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ओके, को हमने क्या किया था बताओ? हमने r प्लेसेस में अरेंज किया था। देखो Yes. टू बी Yes sir. arranged in r places. देखो did we do that in the last class?
और उस Yes. केस में हमने इसको आर इवेंट्स में तोड़ा था। देखो इंडिविजुअली एक एक करके फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, rth बॉक्स, सबको एक एक करके फिलअप किया था। अब इसको आर इवेंट्स में नहीं तोड़ के सिर्फ 2 इवेंट में तोड़ते हैं। देखो पहला इवेंट हम ये कह रहे हैं कि E1, पहले हम आर बॉल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट आर बॉल्स। और सेकेंड इवेंट में हम क्या करेंगे, अरेंज वी विल अरेंज आर बॉल्स। ओके, पहले हम सिलेक्शन कर रहे हैं, फिर अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो लिटरली मैंने काम सेम किया कि नहीं, मैंने Yes, sir. n ऑब्जेक्ट्स को आर प्लेसेस में अरेंज किया, यही ना किया। देखो मैं अगर तुम्हें कहता कि 3 लेटर्स है, इसको 2 बॉक्सेस में अरेंज करो, तो पहला अरेंजमेंट तो पहला बॉक्स भरते 3 तरीके से, अगला 2 तरीके से, कितना हुआ, 6 हुआ। यस सर। अब मैंने यहाँ पे पहले 2 सिलेक्ट कर लिया, अब ये 2 को अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल, ये 2 को अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल। तो देखो आइदर दिस और दिस और दिस, देखो 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, 6 आ गया। देखो काम तो उतना ही हुआ, खाली तरीके अलग हुए, राइट। तो नंबर ऑफ वेज सेम होना चाहिए कि नहीं। तो अब ये मान लो द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन मुझे नहीं मालूम, मैंने इसको n मान लिया, राइट। लेट अस से दिस इज n, लेकिन नंबर ऑफ वेज ऑफ E2 तो मालूम है कितना है। अगर r बॉल्स है और r प्लेसेस में अरेंज करना है, तो हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल, दिस मच, आर फैक्टोरियल, यस सर। अब देखो द नंबर ऑफ वेज इन विच E1 एंड E2 कैन बी डन इज हाउ मच, n into r factorial, and this is actually equal to NPR. NPR. Yes, sir. So can I write that n into r factorial is equal to n factorial by n minus r factorial? Yes, sir. So n is equal to how much, n factorial by r factorial into n minus r factorial. Factorial. Yes, sir. And this is what gives you the number of ways to select r balls out of n distinct एन ऑब्जेक्ट, r डिस्टिंक्ट objects. ऑब्जेक्ट। तो ये NCR, C words देखो, P word stands for permutation, C word stands for combination, that is selection. So the number of ways of selecting R objects out of n distinct objects is nothing but this much. This is the fundamental definition of NCR, and this is how it comes actually. समझ में आया? अब एक छोटा सा बात बताओ, अगर मैं ऐसे सवाल पूछता हूं कि ये देखो, ये इसी का ही हम बात कर लेते हैं। देखो 3C2, देखो हमने मैनुअली निकाला, दो लिख के, ऐसे हम क्या लिखते हैं 3C2 यानी 3 फैक्टोरियल बाय देखो 2 फैक्टोरियल इनटू 3 minus 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल, यही ना लिखेंगे। हाँ सर। तो अब ये हो गया देखो 3 into 2 into 1 डिवाइडेड बाय 2, ये सीधे कट गया। देखो मैनुअली यहां से भी निकाला तो भी देखो 3 वेज आया, और ऐसे निकाला तो भी 3 वेज आया, क्यों आया ना। हाँ। अब एक छोटा सा बात ये बताओ, वो मैथमेटिकली भी आता है लेकिन हम लॉजिकली समझा रहे हैं। अगर मैंने n में से 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, मतलब कुछ नहीं किया, तो कितना वेज होगा, 1। और सारे के सारे ऑब्जेक्ट लेने का भी एक ही तरीका होगा। Yes, sir. So there is only one way to select all of them and none of them. तो क्या हम ये कहेंगे कि NC0 is the same as NCN and that is always equal to 1? देखो ये सबसे पहला बेसिक बात कह सकते हो। Yes, sir. दूसरा बेसिक बात देखो हम क्या कहेंगे, अगर मान लो ऐसा सिनेरियो सोचो कि there are 10 books kept on a shelf, right? I ask you, what is the number of ways of selecting -2 books? 0 सर। 0. क्या रहेगा, कोई तरीका है ही नहीं। तो अब ये बताओ, क्या मैं ऐसे सीधे कहूंगा NCR is equal to 0 if R is negative? हाँ या ना? Yes, sir. देखो एक बेसिक सा बात याद रखना, NCR is defined if n is a natural number, R is a whole number again lying between 0 and n,
इसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, तभी तुम्हारा एनसीआर एग्जिस्ट करेगा, समझ में आया? और इसके ऊपर डोमेन में भी क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इसमें से कुछ लिखना है? हाँ सर, एक हाँ सेकंड। सर, लिख लीजिए सर। ठीक है, नहीं जिनको लिखना है लिखने दो। मैं एक केस बता रहा हूं। तो ये तो बेसिक, अगर मान लो 10 किताब में से 4 किताब सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, कितने तरीके से करेंगे? NC4। राइट, यस हमको लगा हाँ ठीक तो है। वैल्यू हमको लगा सर वैल्यू पूछ रहे हैं आप, तो वही निकल। नहीं, वैल्यू अभी नहीं पूछ रहे हैं, चिंता मत करो। ठीक है, अभी सिर्फ 10C4 बोलोगे तो भी चल जाएगा। अब यहाँ देखो, एक्चुअली मुझे वैल्यूज 210 होगा। यस सर, लिख लीजिए। ठीक है, लिख अब रहे ये हैं। बताओ कि, हाँ ठीक है लिखो। अब 20 सपोज स्टूडेंट्स आर अवेलेबल, ठीक है, फॉर अ फुटबॉल सिलेक्शन ऑफ अ फुटबॉल टूर्नामेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना, जनरल केस लिखने से पहले हम ऐसे ही डिस्कशन करके ये समझा रहे हैं। तो देखो 20 प्लेयर्स आर अवेलेबल और इसमें से एक फुटबॉल का टीम चुनना है। फुटबॉल के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। पक्का? हाँ सर, 11 ही होता है। तो 20C11 ये अनकंडीशनल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन होगा कि नहीं? होगा सर। यस सर। अब इसमें से मान लो मैंने कहा कि अक्षत बहुत अच्छा गोलकीपर है, इसको मुझे टीम में लेना ही है। ठीक है, वो हमेशा और 19C10 हो जाएगा। और आयुष एक बहुत अच्छा मान लो स्ट्राइकर है, तो ये दो लोग को मुझे टीम में हमेशा रखना है। तो देखो, 2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन एवरी सिलेक्शन, करेक्ट? यस तो देखो, मुझे जो 11 लोग चाहिए उसमें भी 2 ये फिक्स्ड है, यस सर, 9 हो जाएगा। और 20 जो प्लेयर था उसमें से भी 2 माइनस हो गया। यस सर। 18 में तो से 9 टीम को कंप्लीट करने के लिए 9 लोग चाहिए और 18C9। देखो ये होगा नंबर ऑफ वेज। यस Yes, sir. अब देखो, isn't it like this, 20 minus 2 C11 minus 2? यस सर। क्यों? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मान लो मैंने ये कहा कि अक्षत और आयुष गुप्ता बहुत गंदा खेलता है, इन लोग को लेगा ही नहीं टीम में, क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर। तो सर 20 minus 2 C11। 11. वेरी Yes. गुड, यानी सिलेक्शन लॉट में से ही इसको घटा देंगे पहले ही। तो ये कौन सा केस हुआ कि अब सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड? ये कौन सा केस हुआ? Never ऑलवेज included. एक्सक्लूडेड। दे आर नेवर। तो अब कॉम्बिनेशन के बेसिस पे पहला 2-3 लाइन पहले थोड़ा सा लिखना है। लेकिन हाँ, एक और छोटा सा बात सुन लो, ये बताओ तो ये अगर 5A है, मैंने तुमको बोला 2A सिलेक्ट करना है, कितने तरीके से करोगे? एक तरीके से एक सर। तरीके एक ही तरीका है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर सिमिलर ऑब्जेक्ट है तो याद करो परम्यूटेशन कितना था? एक। यस सर। यस सर। कॉम्बिनेशन भी एक ही होता है, क्योंकि एक ही तरीका है जिसमें से तुमको मतलब कितना भी, अगर मैंने पूछा होता कि 5A में से 3 तो सिलेक्ट करना है, तो भी एक ही तरीका है। क्यों? ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर। तो पहला बेसिक बात ये लिखो, द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स, the number of ways to select r objects out of n similar objects, out of n similar objects is 1, is 1। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अब लिखो, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n distinct objects, the number of combinations of n distinct objects taken r at a time, taken r at a time
इज, पहला केस में लिखना एनसीआर और ये हो गया अनकंडीशनल, ठीक है, इसके बगल में लिख लो अनकंडीशनल। सेकेंड लिखो n माइनस के सी आर माइनस के, n माइनस के सी आर माइनस के इफ k particular objects, always included. k particular objects are always included in each selection। देखो ये वाला केस, दो खिलाड़ी हमेशा इंक्लूडेड है टीम में। Yes, sir. और तीसरा लिखो n माइनस के सी आर, थर्ड लिखो n माइनस के सी आर इफ k particular objects are never included in each selection। ठीक है, देखो we will take up lot many questions based on combinations आगे चल के, लेकिन पहले जिसके लिए हम कॉम्बिनेशन सिखाए, अब पहले उस पे आता है। मैंने सिखाया ये गैप मेथड सिखाने के लिए, ठीक है। गैप मेथड क्या, देखो स्ट्रिंग मेथड अभी थोड़ा देर पहले सिखाए थे, Yes, sir. उसमें स्टेटमेंट क्या था बच्चे, उसमें था नॉट ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, यही ना था। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आता है बारी कि नन ऑफ देम आर टुगेदर, तो इनफैक्ट क्वेश्चन लिखो पहले, तभी हम ये समझा पाएंगे। लिखो, रेडी, लिखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स can be arranged in a row, if no 2 girls are together, मतलब कोई भी दो लड़की मतलब अगल बगल अरेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में ही देखो गैप से ही तुम्हारा नाम आता है कि पहले गैप्स को क्रिएट करो। देखो ध्यान से, B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6, देखो ये मान लो बॉयज का पोजीशन है, ठीक है। देखो ये 6 लड़कों को हम 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। Yes, sir. अब जरा यहां देखो, अगर ये जो डैशेस मैंने यानी गैप्स जो क्रिएट किया, अगर इन गैप्स में से गर्ल्स को अगर प्लेस कर देते हैं, राइट, तो कंडीशन तो कोई भी तो भी देखो, विल एनी 2 ऑफ द गर्ल्स बी टुगेदर? मान लो तुमने G1 यहाँ प्लेस किया, यहाँ पे G2, यहाँ G3, G4, देखो ऐसे किया। तो पहले देखो, या तो तुम 7P4 भी डायरेक्ट लिख सकते हो, या 7 में से 4 गैप को सिलेक्ट करो, ठीक है। गैप सिलेक्ट किया, गैप में लड़कियों को अरेंज कर दिया। देखो क्या ये कह सकते हैं? यस सर, याद है। देखो ये आएगा। यस सर। चलो एक और सवाल लिखो। सर वो 4 फैक्टोरियल क्यों और एक आएगा, मतलब लड़की लोग आपस में अरेंज होगी ना। देखो लड़कियां, ये जो प्लेसेस है ये 4 मान लो मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। हाँ। तो G1, G2, G3, G4 ये आपस में अरेंज करेंगे कि नहीं? हाँ, यस सर। आपस में परमिटेट करने देंगे। ठीक है, ओके। चलो एक और सवाल लिखो, रेडी? Yes, sir. Using letters of the word intermediate, find the number of words that can be formed
that can be formed where पहला लिखोगे all vowels are together. अब हर केस का मीनिंग भी तुम्हें मालूम होना चाहिए, इसलिए all vowels are together. सेकेंड लिखो no two vowels are together. No two vowels are together. ठीक है, आगे लिखो रिलेटिव ऑर्डर, नहीं रिलेटिव वर्ड कर दो, खाली लिखो ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स रिमेन्स द सेम. ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स रिमेन्स द सेम, क्योंकि हर चीज का अपना मीनिंग है. ठीक है, चलो पहले ये 3 करते हैं. देखो पहला में मैंने क्या पूछा है कि सारे वॉवेल्स एक साथ हैं. देखो क्या तुम्हारा वॉवेल्स यही है? हाँ सर यही है. Yes, sir. तो देखो 1 2 3 4 5, मैं लिख भी दे रहा हूं. देखो आई ई आई ए ई. देखो इसमें टोटल 6 वॉवेल है. कॉन्सोनेंट क्या बच गया? देखो एन टी आर एम डी टी. देखो यही ना. आपकी तरफ से नेट सही आ रहा है? नहीं, स्लो हो गया. सर मेरा भी ब्लर आ रहा है. अब ठीक है. अब ठीक है सर. हाँ, अब ठीक है सर. ओके. ओके सर. नहीं लेकिन ये स्पीड स्लो दिखा रहा है थोड़ा सा. हाँ अभी ब्लर. मूवमेंट फिर हो करने गया. पे ब्लर हो जा रहा है सर. ब्लर है. Yes, हाँ, sir. नहीं डेटा स्पीड भी स्लो दिखा रहा है. हाँ सर, उसी उधर से ट्रांसमिशन थोड़ा खराब होगा. मेरा तो स्लो चल रहा है. अटक गया सर. अभी ठीक है सर, आप लिखिए. ठीक है. हाँ सर लिखिए. देखो अब दिखाई दे रहा है. हाँ सर. यस सर. ओके. तो अब यहां ध्यान से देखो, देयर आर 6 कॉन्सोनेंट्स एंड यू हैव 6 वॉवेल्स. करेक्ट. तो पहले में जैसे ही मैंने बोला है कि ऑल दी वॉवेल्स आर टू बी टुगेदर, तो इसको स्ट्रिंग मेथड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बताओ? Yes, sir. तो इसको एक ग्रुप मान लिया इसको. अब देखो कितना है, 3 3 6 एक साथ. 7. तो पहला, लेकिन अभी देखो रिपीटेशन. देखो बच्चे 2 टी है तो क्या लिखेंगे? बाई 2 फैक्टोरियल. बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 वॉवेल्स वाले में आ जाओ. इंटू तो देखो 6 फैक्टोरियल बाई बाई 2 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 3 Yes, sir. देखो. Factorial into 3 factorial. Yes, sir. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. स्ट्रिंग मेथड लगाया पहला, क्योंकि बोला Yes, ऑल sir. दी वॉवेल्स आर टुगेदर. अब मैंने बोला है कि नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर. तो अब ऐसे केस में तुम क्या करोगे? देखो एन टी आर एम डी टी. करेक्ट. देखो ये कॉन्सोनेंट्स को हम कितने तरीके से अरेंज करेंगे? 6 फैक्टोरियल बाई 2. अब यहां कितने गैप्स हैं? देखो हाउ मेनी गैप्स आर देयर? 7. 7. तो 7 C 6 तरीके से 6 गैप सिलेक्ट किया. क्यों? मुझे 6 वावल प्लेस करना है इसमें. यस सर. Yes, अब sir. बताओ, ये वावल्स को मैंने सिलेक्ट तो कर लिया स्पॉट्स को. Arrange अब इसको करेंगे. अरेंज करेंगे कितने तरीके से? 6 factorial फैक्टोरियल बाय 2 2 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल इंटू 3 factorial. फैक्टोरियल. देखो अंडरस्टूड. यस सर. यस सर. तो दैट इज द आंसर टू नो 2 वावल्स आर टुगेदर. करेक्ट. अब थर्ड में, अब देखो जब भी क्वेश्चन पूछे रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वावल्स रिमेन्स द सेम, मैंने यही ना बोला है? सर relative आप word बस हटा ऑर्डर दिए. ऑफ अच्छा, वॉवेल्स sorry, रिमेन्स द सेम लिख. हाँ ठीक. तो ऑर्डर ऑफ द वावल्स अगर सेम होना है तो देखो अब इसका मीनिंग क्या है. देखो पहला वावल क्या है तुम्हारा यहाँ? आई. इस आई. अगला वावल ई. E. तो देखो जब भी ये जब भी बोलता है ना ऑर्डर ऑफ द वावल्स,
इसका मतलब है कि ये लोग कुछ पहले नहीं कर आई आएगा, ई आएगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे आए। ये बात समझो कि चाहे वो किसी भी पोजीशन पे आए, whenever it comes it will always come in this sequence, right? That is what it means. तो सर तो वो अब लोग को एक- परमानेंट मान लेंगे। हाँ बिल्कुल। अब यहां ध्यान से सुनो, अब इसमें करना क्या है, देखो थर्ड पार्ट में तो जब भी ऐसे बोलेगा ना कि ऑर्डर सेम है, तो अब अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स नहीं आएगा, अब सिर्फ उनको प्लेस करना है। तो ये देखो तुम्हारे पास यहाँ पे कितने लेटर का ये वर्ड है बताओ? 12. यार तो 12 में से कोई भी 6 जगह चुन लो। Yes. कितने तरीके से चुनोगे? 12C. 12C6। हाँ यस सर। पहला प्लेस पे आई लिखोगे, सेकंड प्लेस पे ई, थर्ड पे ई, फिर आई, ऐसे यही सीक्वेंस पूरा बैठा दोगे वॉवेल्स का। अब बच क्या गया? कॉन्सोनेंट। Yes sir. और जगह भी कितना खाली है? 6। तो कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करेंगे 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल तरीके से। हाँ सर। समझ में आ रहा है बात? तो जब भी बोलेगा ऑर्डर सेम है, ऑर्डर ऑफ दीज कॉन्सोनेंट्स और वावल सेम है, ऑर्डर अगर सेम होगा मतलब उसमें परम्यूटेशन नहीं आएगा, मतलब जिस ऑर्डर में वर्ड में आ रहा है ना वैसे ही लिखना है। तो सर बस उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन आएगा ना। हाँ इसीलिए तो देखो एनसीआर सिखाने के बाद हम ये सब बता रहे हैं। लिखो जल्दी। लिख लिया सर। सर वो सर लास्ट बताइए ना फिर से। हाँ देखो, सर वो 6 फैक्टोरियल मुझे बाय 2 फैक्टोरियल। ध्यान से सुनो, जब भी बोलेगा ऑर्डर ऑफ दी वॉवेल्स इज सेम, तो देखो इस वर्ड में पहला वॉवेल क्या आया? इस वर्ड में आई। पहला वॉवेल क्या है? आई सर। सेकंड वॉवेल क्या है? ई। थर्ड वॉवेल ई। यस सर। तो ये ऑर्डर ही मेंटेन होगा चाहे तुम कहीं पे भी लिखो। समझ में आ रहा बात? मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आई ई आई ए और एन टी आर एम डी टी। देखो अगर लिखा तो ये भी एक्सेप्टेबल है। क्यों? यहां देखो ऑर्डर ऑफ वॉवेल मेरा सेम है। हाँ यस सर। अब अगर मान लो मुझे यहां पे ए और ई लिख दिया तो देखो ये भी एक्सेप्टेबल होगा। क्यों? ऑर्डर ऑफ दी वॉवेल्स सेम। वॉवेल फॉर्मेशन। तो अब एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, देखो हम प्लेस इसको कहीं पे भी करें। देखो इसको 11 और 12 पोजीशन पे किया। यस सर। टोटल वर्ड में कितने लेटर्स हैं? 12। 12। तो 12 में से कोई भी 6 सिलेक्ट करो। ठीक है? कितने तरीके से कर सकते हो? 12C6। 12C6। अब 12C6 तरीके से तुमने खाली क्या किया? ये मान लो 12 लेटर का वर्ड बनाना है, तो देखो तुमने इसमें से कोई भी 6 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है? अब पहला वाला जो बॉक्स तुम सिलेक्ट किए हो, मान लो तुमने ये किया, ऐसे करके 6 तो किया। ठीक है? तो ऐसा तुमने जो भी 6 किया, पहले वाले को आई से फिलअप करोगे, दूसरे को ई, तीसरे को ई, उसके बाद फिर आई, फिर ए, फिर ई। अब खाली कितना जगह बचेगा? Yes. 6 तो। यस सर। तो 6 में कॉन्सोनेंट को प्लेस करेंगे। तो हाँ। कॉन्सोनेंट्स हाउ मेनी आर देयर? 6। Where Yes, two of sir. them are repeated, तो 6 कॉन्सोनेंट्स Yes, sir. जिसमें 2 रिपीट हो रहा है, इतने तरीके से अरेंज होगा। ओ यस सर। हाँ। तो दैट इज व्हाई दिस। रिलेटिव ऑर्डर बोलने से सर वॉवेल और कॉन्सोनेंट देख लेते हैं ना। हाँ, वावेल को वावेल की जगह पे और कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट की जगह पे। हाँ ठीक। मतलब वहां पे फिर प्लेस चेंज नहीं करना है किसका, माने कॉन्सोनेंट वावेल का प्लेस चेंज नहीं होगा, बस अरेंज कर रहे हैं। हाँ। अंतर समझ में आया रिलेटिव ऑर्डर और ऑर्डर में? यस सर। Yes sir. एक्चुअली देखो ये सब चीज इसीलिए जब तक हम एग्जांपल नहीं लेंगे ना क्लियर नहीं होगा।
मिटा दे इसको। यस सर। यस सर। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। Yes, अब तुम लोग आंसर बताओगे। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड 19। सर एक बार फिर से क्वेश्चन, नंबर ऑफ words that can be formed using all letters of the word 19, using all letters of the word 19 if no two e's are together, no two e's are together, मतलब कोई भी दो ई एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे पॉसिबल है बताओ। यहां जैसे ही बोल दिया नो टू ईज आर टुगेदर, मतलब कौन सा मेथड लगाना चाहिए? सर वो लोग को चेन Gap रूल method. लगा के Gap हटा method. देंगे सर। किसको हटा दोगे? चेन रूल लगा, मतलब चेन रूल लगा के एक साथ मानेंगे फिर हटा देंगे। चेन रूल कहां से आ गया यहाँ? उसमें तो नहीं। दो साथ वाला केस भी तो आ जाएगा। हाँ तो वो इसीलिए जैसे ही बोलता है ना, देखो ये सब पहचान है बच्चे, नो टू, इसका मतलब ये होता है गैप मेथड। नॉट ऑल, राइट, मतलब हाँ स्ट्रिंग सर समझ मेथड। गए। ओ हाँ फर्क लैंग्वेज से फर्क करना सीखना पड़ेगा। अब ये देखो, ये गैप्स में अगर हम कोई भी ई को रखेंगे, 3 ई है हमारे पास, तो बताओ कोई भी ई एक साथ होगा क्या अगर गैप्स में प्लेस करेंगे? तो सबसे पहले देखो NINTN, they can be arranged in how many ways? 5 factorial by 3 factorial? यस सर। आंसर 400 है। नहीं सर। हाँ बिल्कुल सही। सर वीडियो अब ये पर देखो। फंस रहा है क्या? हाँ हो सकता है। नहीं Speed तो सर, slow दो। हल्का नहीं सर ठीक आ रहा है अभी। सर अभी अटका क्या है? सर Speed डेटा slow हो ऑन गया ऑफ था। किया हूँ। हाँ, नहीं, वाईफाई और मोबाइल में डेटा में स्विच थोड़ा किया बहुत भैया। अटक रहा है। पहले ही सर ठीक अभी भी था थोड़ा सर। ब्लर आ रहा है। हाँ अभी थोड़ा ब्लर अभी है। अब ठीक हो गया, ठीक अब हो गया। ठीक है, पढ़ने लगे। ठीक है। हाँ सर। हम्म, हाँ सर। अब देखो, अब 6 में से 6 गैप है और ई कितना है? 3 तो 3 गैप को सिलेक्ट करो 63 तरीके से। यस सर। अब ई तीनों एक जैसा है तो उसका अरेंजमेंट तो एक ही ना वो होगा। नहीं होगा। तो देखो 120 by 6 into 63 20, तो 20 into 20 कितना हुआ? 400। ठीक है, देखो अब समझ में आया? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो आज वो यही कर हम लेते हैं, गलती से क्योंकि सर चेन रूल सर केमिस्ट्री वाला, अरे वो डिफरेंशिएशन वाला बोल दिए सर, थोड़ा वही तो हड़बड़ी। हमको लगा कि तुम ठीक है। तो स्ट्रिंग मेथड और ये मेथड समझ में आया। मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नंबर्स लिख दूंगा, वो एक्सरसाइज हाँ का सर। सॉल्व करना। ठीक है, ठीक है सर। एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन कर सकते हो।